हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या फिल्मों वाला टाइम ट्रैवल असली दुनिया में संभव है। साइंस कहता है हाँ, लेकिन एक शर्त है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने अतीत में कभी कोई गलती की है जिसे आप ठीक करना चाहते हैं? पिछली गलतियों को सुधारना एक कारण है जो समय यात्रा टाइम ट्रैवल को इतना आकर्षक बना देता है। जैसा कि अक्सर साइंस मूवी में दिखाया जाता है, टाइम मशीन के साथ अब कुछ भी अस्थायी नहीं है। आप हमेशा वापस जा सकते हैं और इसे बदल सकते हैं। लेकिन क्या हमारे ब्रह्मांड में टाइम ट्रैवल वास्तव में संभव है या यह सिर्फ कहानियों तक सीमित है? समय और कारणता, टाइम एंड कॉशलिटी की हमारी आधुनिक समझ सामान्य सापेक्षता से आती है। भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन का सिद्धांत अंतरिक्ष और समय को एक सिंगल यूनिट स्पेस टाइम में जोड़ता है और किसी भी अन्य स्थापित सिद्धांत से बेजोड़ स्तर पर वे दोनों कैसे काम करते हैं, इसका एक उल्लेखनीय जटिल विवरण प्रदान करता है। कनाडा की ब्रॉक यूनिवर्सिटी ओंटारियो में फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर बराक सोसनी के अनुसार यह सिद्धांत 100 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है और प्रयोगों से इसे सिद्ध भी किया गया है। इसलिए भौतिक विज्ञान काफ़ी हद तक मानते हैं कि यह हमारे ब्रह्मांड की संरचना का सटीक विवरण प्रदान करता है। दशकों से भौतिक विज्ञानी यह पता लगाने के लिए सामान्य सापेक्षता जनरल रिलेटिविटी का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या टाइम ट्रैवल संभव है। यह पता चला है कि आप उन समीकरणों को लिख सकते हैं जो टाइम ट्रैवल का वर्णन करते हैं और पूरी तरह से संगत और सापेक्षता के अनुरूप है, लेकिन भौतिकी गणित नहीं है और समीकरण निरर्थक हैं यदि वे वास्तविक में किसी भी चीज़ से मेल नहीं खाते हैं। अब इसी के साथ टाइम ट्रैवल के खिलाफ कुछ तर्क भी हैं। इसमें दो मुख्य मुद्दे हैं जो हमें लगता है कि ये समीकरण अवास्तविक हो सकते हैं। पहला मुद्दा व्यवहारिक है। टाइम मशीन हमारे बनाने के लिए ऐसे बाहरी पदार्थ की आवश्यकता होगी जो कि नकारात्मक ऊर्जा के साथ है। हम अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी देखते हैं उसमें सकारात्मक ऊर्जा होती है। नकारात्मक ऊर्जा वाला पदार्थ कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसे आप बस इधर उधर पड़े हुए पा सकते हैं। क्वांटम यांत्रिकी, हम जानते हैं कि सिद्धांतिक रूप से ऐसा पदार्थ बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में और बहुत कम समय के लिए। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि पर्याप्त मात्रा में बाहरी पदार्थ बनाना असंभव है। इसके अलावा अन्य समीकरणों की खोज की जा सकती है जो बाहरी पदार्थ की आवश्यकता के बिना टाइम ट्रैवल को संभव बनाते हैं। इसलिए यह समस्या हमारी वर्तमान तकनीकी या क्वांटम यांत्रिकी की समझ की एक सीमा हो सकती है। दूसरा मुख्य मुद्दा कम व्यवहारिक है लेकिन अधिक महत्वपूर्ण है। यह अवलोकन है कि टाइम ट्रैवल विरोधाभासों के रूप में तर्क के विपरीत प्रतीत होती है। ऐसे कई प्रकार के विरोधाभास हैं, लेकिन सबसे अधिक समस्याग्रस्त है संगत और विरोधाभास। विज्ञान कथाओं में एक लोकप्रिय ट्रॉप संगत विरोधाभास तब होता है जब कोई निश्चित घटना होती है जो अतीत को बदलने की ओर ले जाती है, लेकिन परिवर्तन ही इस घटना को पहले स्थान पर होने से रोकता है। उदाहरण के लिए एक परिदृश्य पर विचार करें जहां आप अपनी टाइम मशीन में प्रवेश करते हैं। इसका उपयोग 5 मिनट के लिए समय में वापस जाने के लिए करते हैं और जैसे ही अतीत में जाते हैं मशीन को नष्ट कर देते हैं। अब जबकि आपकी टाइम मशीन को नष्ट कर दिया है, आपके लिए इसे 5 मिनट बाद उपयोग करना असंभव होगा। अगर आप टाइम मशीन का उपयोग नहीं कर सकते तो आप समय में वापस नहीं जा सकते और इसे नष्ट नहीं कर सकते, इसलिए यह नष्ट नहीं होता है। इसलिए आप समय में वापस जा सकते हैं और इसे नष्ट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में टाइम मशीन नष्ट हो जाती है केवल अगर इसे नष्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि इसे एक साथ नष्ट और नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह परिदृश्य असंगत और विरोधाभासी है। तो क्या संभव है टाइम ट्रैवल? सवाल यह है कि अगर आप अतीत को नहीं बदल सकते तो समय में वापस जाने का क्या मतलब है। बराक सोसनी के अनुसार टाइम ट्रैवल विरोधाभास है जिन्हें नोविकोव का अनुमान हल नहीं किए सकते। यह हमें एक वर्ग में वापस ले जाता है,
क्योंकि अगर सिर्फ एक विरोधाभास को भी समाप्त नहीं किया जा सकता तो टाइम ट्रैवल तार्किक रूप से असंभव है। तो क्या यह मशीन टाइम ट्रैवल के ताबूत में आखिरी किल है? दरअसल नहीं। उन्होंने दिखाया कि कई इतिहास या अधिक परिचित शब्दों में समानांतर समय रेखा की अनुमति देने से उन विरोधाभासों को हल किया जा सकता है जो नोविको का अनुमान नहीं कर सकता। वास्तव में यह आपके द्वारा रखे गए किसी भी विरोधाभास को हल कर सकता है। विचार बहुत सरल है। जब आप टाइम मशीन से बाहर निकलते हैं तो आप एक अलग टाइमलाइन के बाहर निकलते हैं। उस समय रेखा में आप जो कुछ भी चाहते हैं टाइम मशीन को नष्ट करने सहित मूल समय रेखा में कुछ भी बदले बिना आप कर सकते हैं, क्योंकि आप मूल समय रेखा में टाइम मशीन को नष्ट नहीं कर सकते जिसे अपने वास्तव समय में वापस यात्रा करने के लिए उपयोग किया था। कोई विरोधाभास नहीं है। पिछले 3 वर्षों से टाइम ट्रैवल विरोधाभासों पर काम करने के बाद सोचने एकदम अस्वस्थ हो गए हैं कि टाइम ट्रैवल संभव हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब हमारा ब्रह्मांड कई इतिहासों को सह अस्तित्व की अनुमति दे सके तो कर सकते हैं। साइंस फिक्शन में टाइम ट्रैवल और समानांतरण टाइमलाइन लगभग हमेशा साथ साथ चलते हैं, लेकिन अब हमारे पास इस बात का सबूत है कि उन्हें वास्तविक विज्ञान में भी साथ साथ चलना चाहिए। सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी हमें बताता है कि समय यात्रा संभव हो सकता है, लेकिन यदि ऐसा है तो कई इतिहास भी संभव होने चाहिए। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें।